जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा से आज हम डे 17 के सत्संग पर पहुंच गए हैं, जो कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी की बुक में से लिया गया है। संगत जी, आज के अध्याय में हमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जब परमहंस जी अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी के आश्रम में पहुंचते हैं तो उनके गुरु उनको देखकर कहते हैं, तुम आ गए। परंतु उनका स्वर बहुत ही ठंडा था और ढंग बिल्कुल भाव शून्य था। उन्होंने अपने गुरु के चरणों में सिर झुकाया और कहा, जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ। तब उनके गुरु उनको कहते हैं, परंतु ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। अब ऐसा नहीं होगा, परमहंस जी ने अपने गुरु जी को कहा, और आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। फिर उनके गुरु ने कहा, फिर ठीक है, अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। उन्होंने अपने गुरु को कहा, मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ। ये सुनकर उनके गुरुदेव ने उनको कहा कि मेरा पहला अनुरोध तुमसे ये है कि तुम अपने परिवार के पास वापस लौट जाओ, और मैं चाहता हूँ कि तुम कॉलेज में प्रवेश ले लो और आगे की पढ़ाई जारी रखो। तब उनके मन में आया कि ये जिद्दी पुस्तकें कभी भी उनका पीछा छोड़ेंगी, पहले पिताजी और अब श्री युक्तेश्वर जी। उन्होंने कहा कि किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। तो परमहंस जी ने कहा, आप बेहतर जानते हैं गुरुजी। उनके गुरुदेव ने उनको कहा, तुम कलकत्ता के पास ही रहोगे, जब भी समय मिले यहाँ आ जाना। उन्होंने अपने गुरुदेव से कहा, संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊँगा, केवल एक शर्त पर कि क्या आप मुझे भगवान साक्षात्कार कराने का वचन दें। 1 घंटे तक उन दोनों में आपस में वाग युद्ध चलता रहा। उन्होंने कहा, गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वह सहज भी नहीं दिया जा सकता। इस वचन में निहित संभावनाएं हैं, इसलिए इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट करने के लिए बाध्य करे, उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैंने जान गया था, और उनका शिष्य होने के नाते उनसे यह वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चय था। तब उनके गुरुदेव ने कहा, तुम बहुत ही हठी हो। अब उनके गुरु ने उनको कहा, आओ कि मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। और वो अपने आसन से उठे और इधर उधर देखते हुए दीवार पर टंगी हुई एक तस्वीर दिखी, जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। उन्होंने कहा कि ये लाड़ी महाशय? हाँ, मेरे ईश्वर तुल्य गुरु श्री युक्तेश्वर जी ने आदर से कहा। परमहंस जी ने उस सुपरिचित तस्वीर को प्रणाम किया, और जैसे कि उनके मन में वो सब बातें याद आ गई कि किस तरह से बचपन से लेके अभी तक उनसे उनको मार्गदर्शन मिला है। गुरुदेव के पीछे पीछे वो पूरा घर और प्रांगण घूम रहे थे। आश्रम में साज सामान साधारण ही था, हर चीज अत्यंत सादी, स्वच्छ और उपयोगी थी। गुरुदेव ने उनको रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2 लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी। तब परमहंस जी ने अपने गुरुजी को कहा कि अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। उन्होंने कहा कि उनका पारिवारिक नाम प्रियनाथ कडार था, और उनका जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था, जहां उनके पिताजी एक धनवान व्यापारी थे। वे पैतृक संपत्ति छोड़ गए थे, जो अब उनका आश्रम है। वो कहते हैं कि उनकी स्कूल की पढ़ाई बहुत ही कम हुई, जो उन्हें धीमी और उथली प्रतीत होती थी। उन्होंने युवा अवस्था के आरंभ में गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, उनकी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है, और उनका प्रौढ़ जीवन लाहड़ी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ है। पत्नी की मृत्यु के पश्चात उन्होंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया, और उनको नाम मिला श्री युक्तेश्वर। यही उनका सरल वृत्तांत है, वो बताते हैं परमहंस जी को। फिर उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियाँ सुनने की इच्छा है। तो उन्होंने कहा, कुछ कहानियाँ बताता हूँ, प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा भी।
इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आंखें हंसी की झलक में चमक उठी। उन्होंने परमहंस जी को बताया कि एक बार उनकी माँ ने उनको एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर डराने की चेष्टा की। उन्होंने कहा कि वो तुरंत वहां गए और भूत को ना पाकर निराशा प्रकट कर दी। उसके बाद माँ ने उनको कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा ये है कि भय का सामना करो, तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। बचपन की एक अन्य स्मृति फिर वो बताते हैं कि एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की उनकी चाह थी। उस कुत्ते को पाने के लिए कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उन्होंने उठा रखा था। उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे कि उनके कानों तक पहुंचते ही नहीं थे। इसके लिए नैतिक शिक्षा वो बता रहे हैं, मोह अंधा बना देता है। वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जाल की रचना कर देता है। तीसरी कहानी, जब वो अपनी माँ को कभी कभी ये कहते सुनते थे, जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है वह दास है। यह धारणा उनके मन में इतनी पक्की बैठ गई कि उन्होंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां छोड़ दी। अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर उन्होंने आजीविका चलाई। इससे नैतिक शिक्षा, केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षा ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घकाल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं। फिर परमहंस जी को श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि की दीक्षा उनको पहले ही लाहिड़ी महाशय के शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और उनके शिक्षक स्वामी केवलानंद जी। परंतु जब वो गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से एक प्रचंड ज्योति उनके संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, जैसे कि करोड़ों सूर्य एक साथ उद्दीप्त हो उठे हों। दूसरे दिन लगभग सायंकाल को परमहंस जी आश्रम से जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो अपने घर पहुंचते हैं तब उनके मन में जो डर था कि उनको व्यंग्यवान मिलेंगे, तो वहां पर किसी भी संबंधी ने उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया। फिर वो अपनी छोटी सी अटारी में चले गए और उस पर प्रेम भरी दृष्टि उन्होंने दौड़ाई और ऐसा लगा जैसे कि वो जीवंत उसका कोई अस्तित्व हो। उन्होंने कहा, तुम मेरे ध्यान की साक्षी हो, मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी तूफानों की भी। अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रय में पहुंच गया हूँ। पिताजी और वो शांत नीरव संध्या में जब बैठे हुए थे तो उनके पिताजी ने उनको कहा, बेटा आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हें तुम्हारे गुरु मिल गए, जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे। लाहिड़ी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ओझल नहीं कर दिया गया। और उनके पिताजी को ये भी बहुत ज़्यादा खुशी थी कि उन्होंने अपनी पढ़ाई फिर दोबारा जारी की। परमहंस जी अपने कॉलेज की कक्षाओं में कम ही दिखाई पड़ते थे। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण उनको खींच लेता था। वो ज़्यादातर अपने गुरुदेव के पास चले जाया करते थे और वहाँ पर जाने पर उनके गुरुदेव जी भी उनको कुछ नहीं कहते थे, तो इस बात से उनको बहुत ज़्यादा राहत मिलती थी। सभी को ये पता चल गया था कि वो विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बने थे, फिर भी हर बार वो न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त कर लेते थे। आश्रम में उनका जीवन बहुत शांत रूप से चल रहा था। शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। उनके गुरुदेव ब्रह्म वेला में ही जाग जाते थे और पड़े पड़े ही या कभी कभी बिस्तर पर लेटे हुए ही समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन करते हुए खराटों का अकस्मात रुक जाना, फिर वो गहरी समाधि आनंद में डूब जाते थे। इसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे लंबा लंबा भ्रमण होता था। के गुरु के साथ ये भ्रमण उनको आज भी पूरी तरीके से याद है। उसके बाद वो स्नान करते थे और फिर मध्याह्न भोजन करते थे। गुरुदेव शाकाहारी थे। संन्यास से पहले वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था
कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे, प्राय हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस में बने हुए चावल और इस पर थोड़ा सा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रस्सेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते थे। जब उनसे मिलने दर्शनार्थी आते थे तब वो सभी मनुष्यों में एक अद्भुत समानता देखते थे। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धियों से प्राप्त हों। ना ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उनकी उपेक्षा करते थे। वो किसी बच्चे के मुंह से निकले हुए ज्ञान के वचन को पूरा आदर सम्मान देते थे और इसके साथ अगर कोई दम्भी पंडित का ज्ञान उनको अच्छा नहीं लगता था तो फिर वो उनकी उपेक्षा भी खुले रूप से करते थे। 8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी शामिल हो जाते थे। गुरुदेव अकेले भोजन कभी नहीं करने बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। वो कभी भी अतिथियों के आगमन से घबराते नहीं थे और ना ही कभी व्यग्र होते थे। अल्प भोजन ही उनका जो महाभोज प्रतीत होता था, परंतु वो साथ साथ मितव्ययी भी थे। अपनी थोड़ी सी पूंजी में ही बहुत कुछ कर लेते थे। अपने जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी, वो प्राय कहा करते थे। सायंकाल के समय गुरुदेव प्रवचन करते थे। उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा हुआ होता था। परमहंस जी कहते हैं कि उनकी तरह बोलने वाला उन्होंने कभी कोई और नहीं देखा था। वो अपने प्रत्येक शब्द को बहुत ही सोच समझकर बोलते थे। परमहंस जी कहते हैं कि उनको लगता था कि वो भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हैं। उनकी दिव्यता का भार अपने आप उनके मस्तक को उनके सामने झुका देता था। यदि आए हुए अतिथि ये भाप जाते थे कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मगन हो रहे हैं तो गुरुदेव उनके साथ तुरंत वार्तालाप करना शुरू कर देते थे। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मगनता की शेखी मारना उन्हें बिल्कुल भी नहीं आता था। ईश्वर के साथ एकरूप होने के लिए, ध्यान के लिए उनको अलग से कोई समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती थी। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संतजन प्राय साधना, भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को आप अपने तक ही मत रखें संगत जी, क्योंकि ये जो बुक गुरु जी शेयर करवा रहे हैं संगत जी, इसको हमने आगे पहुंचाना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है संगत जी, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनान वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।